हाय गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं आगे आप लोगों को यानी कि जीवद्रव्य कला के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लान यानी अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लाया हूँ। अब मैं आज आप लोगों को ये बताऊँगा कि जीवद्रव्य कला के क्या कार्य होते हैं। यानी कि जो अभी इसके पहले के क्लास में यानी कि वीडियो नंबर 6 में मैं आप लोगों को बताया हूँ कि यानी कि जो कोशिका द्रव्य होती है, कोशिका द्रव्य कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें से आप लोगों को पढ़े होंगे। तो पहला टाइप जो था क्या था, कोशिका द्रव्य था। दूसरा टाइप क्या था कि टोनोप्लास्ट था। और तीसरा जो था जीव द्रव्य कला प्लस टोनोप्लास्ट के बीच वाला जो भाग होता है वो, ठीक। यानी कि 3 टाइप के आप लोगों ने कोशिका द्रव्य के बारे में आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा। तो अब हम आप लोग जानेंगे कि जीव द्रव्य कला के कार्य यानी कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो आगे शुरुआत करते हैं, ठीक। अब ये जो जीवद्रव्य कला है यानी कि प्रोटोप्लान मेम्ब्रेन, इसके क्या मुख्य कार्य हो सकते हैं। तो अब ये पहला है जीवद्रव्य कला, ठीक। आकृति एवं आकार निश्चित बनाती है। अब ये क्या करता है कि जो जीवद्रव्य कला होता है कोशिकाओं में भरा पड़ा रहता है और वो करता क्या है कि जो उसकी आकृति होती है यानी कि कोशिका का जो शेप साइज आकार प्रकार होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्लांट सेल है, ठीक। क्या है, अब प्लांट सेल, अब इसका आकार बनाना हुआ तो वो किस तरीके से बनाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, अब इसके बीच में अब यहाँ पे निकले, अब ये क्या है, पूरा एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब ये पूरा इसका आकार बना के रखा है कौन, जीवद्रव्य कला यहाँ के अंदर, ठीक। ये बात समझ में। और उसके बाद क्या है, आकृति और आकार ये दोनों निश्चित बना के रख रहा है, ठीक। अब उसके बाद आती है मल्टी सेलुलर जीव में अपनी जैसी सेल का पहचान करता है। यानी कि ये जो जीवद्रव्य कला होता है ना, वो क्या करता है कि मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब कि बहुकोशिकीय जीव, जो इसके अंदर बहुत से कोशिकाओं का बना हुआ शरीर होता है। जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय 2 प्रकार के जीव होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, ये सब जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। वो सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय। लेकिन अब बात ये, जो हायर एनिमल और हायर प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो बहुकोशिकीय में क्या होता है, जो एक सेल होता है वो दूसरे सेल का, अपनी जैसे सेल का पहचान कैसे करता है। अब भाई कोई आदमी आ गया तो अपनी बिरादरी का पहचान करता है। वो अपनी बिरादरी का पहचान करने के लिए क्या करता है, उससे पूछताछ करता है कि भाई आप किस जाति के हो, किस धर्म से बिलोंग करते हो। तो जब तक पूछताछ करता नहीं तब तक उसके बारे में निर्णय अच्छे से दे नहीं सकता। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये अपने जैसे सेलों का पहचान करता है। पहले क्या करता है, पहचान करने के बाद उससे अपनी तालमेल बनाता है, रिश्तेदारी बनाता है। कहता है भैया और हम दोनों क्या बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं। वहाँ पे तभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन क्या है, अगर उसके जैसा सेल नहीं है तो तालमेल बिल्कुल नहीं बनाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, अगर जैसे बेसोफिल्स यानी WBC सेल है तो अटैक करके उसको मार डालने की कोशिश करेगा, ठीक। अब उसके बाद आती है, ये हो गया दूसरा कार्य। अब तीसरा कार्य क्या है इसके, यानी इसमें क्या होता है, रीजनरेशन की क्षमता। अब ये जो कोशिका कला होती है, क्या होती है, कोशिका कला। कोशिका कला में एक अद्भुत काम होता है, वो क्या होती है, अद्भुत ये होती है कि इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है, रीजनरेशन, यानी कि पुनरुद्भवन करने की। पुनरुद्भवन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का पुनः निर्माण हो जाना, किसी भी चीज़ का पुनः निर्माण हो जाना। अब ये पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक आपको लीवर की सेल, यानी कि जो ह्यूमन के अंदर लीवर सेल होती है उसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन क्षमता देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे छिपकली हो गई, छिपकली में क्या होती है कि अगर उसकी पूंछ कट गई, पूंछ कट जाती है ना, तो वो फिर से रीजनरेशन करके क्या हो जाता है, वो पूरा तरीके से फिर पूंछ बना लेता है। और उसके बाद स्किन में जब कभी चोट लग जाता है, तो स्किन में जब चोट लगती है तो उसमें क्या होते हैं, तो वो भी पुनरुद्भवन करके यानी कि रीजनरेशन करके फिर पुनः निर्माण करके उसको जो यानी कि अदर रोगों से हमारी आपकी रक्षा कर लेता है। तो यहाँ पे क्या करता है, रीजनरेशन की क्षमता होती है, टूटने फूटने। अब ये टूटने पर क्या करता है, मरम्मत का काम करता है, ठीक। अब ये नहीं, रीजनरेशन नहीं होगा तो फिर मरम्मत कैसी होगी, ठीक। जैसे वही एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी टूट जाती है, पर खिच्चे उड़ जाते हैं उसके, तो उसको लेके जाते हैं गैरेज में, उसको बनवाते हैं, शोरूम में बनवा देते हैं अच्छे से, ठीक। तो अब ये तो शोरूम में क्या करते हैं, बनवा देते हैं।
अब बनवाने के बाद क्या होती है, उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है, मरम्मत करता है, फिर साइटोप्लाज्म को बहने से रोकता है। यानी कि अगर मान लिया जाए ये टूट गया, ये क्या हो जाए, अब ये टूट गया, अब यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे अगर ये वाला हिस्सा टूट गया तो टूटने के बाद क्या होती है, इसमें जितने अंदर, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक, अब जितने भी कोशिका द्रव्य रहेगा वो क्या होगा, फ्लूइड हो जाएगा, बह जाएगा। अब बहने के बाद क्या होगा, ये सेल धीरे धीरे मर जाएगा। अब मरने से इसको बचना है तो क्या करेगा, इसको फिर से यहाँ रीजनरेट करके इसको एक लेयर बना लेना पड़ेगा। अब यहाँ से ये लेयर बना करके क्या करेगा, पूरी तरीके से मरम्मत कर लेगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की क्या करता है, बहने से रोक रहा है। ये तीसरा काम हो गया। उसके बाद है चौथा काम। चौथा काम इसका होता है झिल्ली पर उपस्थित प्रोटीन एंजाइम का कार्य करता है। अब कभी कभी क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने यही सिर्फ बायोलॉजी में पढ़ा है या केमिस्ट्री में पढ़ने को मिला है कि जो एंजाइम होता है वही पाचन क्रिया के लिए काम करता है। लेकिन एक बात आप लोग ये भी जानते रहिए कि जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से ही मिलकर बना हुआ होता है। जो एंजाइम होता है किससे मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये प्रोटीन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में अब झिल्लियों पे उपस्थित होता है। किस पे, जो झिल्ली होती है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन, अभी इसके पहले की जो मैंने वीडियो बनाई तो इसमें आपको ये देखने को मिला होगा कि इसी तरीके से कुछ मैंने आपको लोगों को दिखाया है। तो वीडियो नंबर 5 में आप, वीडियो नंबर 6 में आप लोग देखिएगा। तो इसमें इस तरीके का एक यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है तो यहाँ पे क्या, इस पे जो भी इसमें क्या होते हैं कि प्रोटीन उपस्थित होता है। तो अब जो प्रोटीन उपस्थित होती है वो क्या करता है, डाइजेशन का काम शुरू कर देता है। किसका, डाइजेशन, यानी कि एंजाइम का काम शुरू करता है। किसका काम करता है, एंजाइम। जब एंजाइम का कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाचन की क्रिया होगी। अब पाचन की क्रिया के फलस्वरूप में बहुत सी चीज़ें के निर्माण, अब जैसे अब ये जो होता है ETS सॉरी, तो ETS जो होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये किसके अंदर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही होती है उसी के फलस्वरूप में ATP नामक ऊर्जा सिंथेसिस होती है। अब ये जो काम होती है ये एंजाइम के मदद से होती है, बिन एंजाइम की ये कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये आपको खास ध्यान देना होगा। उसके बाद है पांचवा, अब ये पदार्थ के आदान। अब ये क्या करता है, जो ये कोशिका कला होता है, कोशिका कला पदार्थ के आदान प्रदान का नियंत्रण करता है। ठीक, अब इसमें यानी कि इसके अंदर यानी कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ को आना है और कौन से पदार्थ को जाना है, इसका नियंत्रण अगर कोई करता है तो वो कौन करता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका कला करता है। कौन करता है, कोशिका द्रव्य कला करता है। बिना उसके आदेश से ये कोई भी पदार्थ इसके अंदर आ और जा नहीं सकता। लेकिन बात ये जानते हो ना, किसी भी चीज़ की जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उपद्रवी हो जाता है। उपद्रवी मतलब अत्याचारी करने लगता है। अब आप ही जान लीजिए कि जिस देश में जिसकी संख्या ज़्यादा उसकी अत्याचार ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए किसी पॉइजन की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है, उसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई, तो अब जितना क्षमता है उसको रोकने के लिए भाई उतना तो रोक रहा है, लेकिन अब उससे ज़्यादा अगर आ गया तो रोक सकता नहीं है। तो इस यहाँ पे यहाँ हार जाता है। तो अगर उसके अंदर से यानी कि इसके हानिकारक पदार्थ इसके अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो वो क्या होता है, डेड हो जाता है। यानी कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, मर जाता है। कोशिका जो उसके अंदर जीव द्रव्य होता है वो भी मर जाता है। और जब वो मर गया तो जाहिर सी बात है कि ये सेल भी मर जाएगा। तो यहाँ पे खास ध्यान देना होगा। लेकिन अपना जितना उससे कोशिश होता है, जैसे आदमियों का होता नहीं कि पूरा कोशिश कर लिया जाए, जितना उसको बचा सके बचा लेता है, लेकिन जब नहीं बच पाता है तो वो भी कहना जाए भाई हमको क्या करना है, तो जाने दीजिए। तो रोकता नहीं है, जाने दो करता है। यानी मर गया तो एक सेल जब मरता है तो वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो गया। उसमें से क्या होता है, सड़न पैदा होगा। सड़न पैदा होने के बाद जो बगल का सेल होता है उसको भी उसके अंदर पॉइजन घुसेगा और उसको भी डेड करेगा उसके अंदर। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे एक एक करके पूरे सेल मरने लगते हैं, जिससे आदमी का क्या होता है, तो मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे अब ये तो बात आप लोग समझ गए, यानी कि कोशिका यानी कि जीव द्रव्य कला के कार्य। अब आगे बात आती है बी यानी कि टोनोप्लास्ट रसधानी कला। ठीक, अब इसमें क्या है, ये क्या करता है, अब ये करता क्या, यह निर्धारित करता है कि कौन सा पदार्थ आना है और जाना है। ठीक, अब यहाँ पे एक खास बात याद रखिएगा, ये जो टोनोप्लास्ट है, कौन सा प्लास्ट है, टोनोप्लास्ट। ठीक, यानी कि इसको दूसरी भाषा में रसधानी बोला जाता है। रसधानी कला, टोनोप्लास्ट इंग्लिश है, हिंदी शब्द क्या है, रसधानी कला। तो इसका काम क्या होता है, जिसमें ये निर्धारित ये करता है कि कौन से पदार्थ को आना है, कौन से पदार्थ को जाना है। जैसे क्या होगा भाई, हमारे आपके देश में इंडियन आर्मी होती है और पाकिस्तान आर्मी है, तो US आर्मी, हर देश में अपनी आर्मी है। तो उससे क्या करता है, उसमें ये निर्धारित वो करता है कि किसको इस देश में आना है, किसको इस देश में नहीं आना है, किसको इस प्रदेश में आना है, किसको इस प्रदेश में नहीं आना है। इसीलिए क्या किया गया, पासपोर्ट
बनाया जाता है, वीज़ा बनाई जाती है, तभी तो बिना अगर वीज़ा पासपोर्ट का आप किसी भी कंट्री में प्रवेश करेंगे तो आपको आतंकवादी घोषित करके शूट कर सकता है, मार जाएगा। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसे भी ये आदेशित करता है कि उसको ये समझने की कोशिश करता है कि जो जीवद्रव्य कला होती है उसकी जीवद्रव्य कला में कौन से पदार्थ को जाना है, कौन से पदार्थ को नहीं जाना है। और उसके बाद जीवद्रव्य कला भी डिसाइड करता है कि साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में कौन से पदार्थ को जाना है, कौन से पदार्थ को नहीं जाना है। सब कुछ बिना चेकअप किए वो अंदर जा नहीं सकता। तो ये आप लोग समझ में आ गया। उसके बाद है जीवद्रव्य कला, फिर प्लस टोनोप्लास्ट, यानी कि अब ये जो है जीवद्रव्य कला है, ये कौन सा? जीवद्रव्य कला। और उसके बाद टोनोप्लास्ट यानी रसधानी, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसके बीच का स्थान बनता है। ठीक, ये आप लोग अगली वीडियो में समझ ही गए होंगे। तो ये दोनों क्या कहते हैं? आपस में मिल करके मजबूती प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? मजबूती, यानी कि दृढ़ता उसमें प्रदान करते हैं। जब ये दोनों आपस में, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जब ये आपस में, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या करता है? ये दोनों मिल करके एक मजबूत हिस्सा बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म और उसके बाद जीवद्रव्य कला कभी टूटने ना पाए और अच्छे से रहें, जिससे सेल मरने ना पाए, सेल को मजबूती प्रदान होती है, उसके अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उसको भी मजबूती मिले। ठीक, तो इसलिए ये काम करता है। ठीक, अब आगे बात आती है, हम आप लोगों को अगली वीडियो में अब आप लोगों को लाएंगे कि कोशिका कंकाल यानी साइटोस्केलेटन क्या चीज़ होती है। अब ये मैं आप लोगों को साइटोस्केलेटन के बारे में बताऊंगा। साइटोस्केलेटन के बारे में वैज्ञानिकों को सन 1970 में पता चला था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसके बारे में पता किया। तो आपके लिए अगली वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।